हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग जीत शशि चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 10 एनआईटी में अगर आपको सीएससी चाहिए तो उसके लिए अपने को कितने मार्क्स जेईई मेंस में लाने की जरूरत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करने आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहूंगा इसी चैनल पे। और चैनल के कम्युनिटी पे आप जाइएगा तो डेली मैं क्वेश्चन बहुत अमेजिंग जेईई मेंस रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं पूरे देखूंगा कि इंडिया के जो टॉप आईआईटी है उसमें सारे ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक मैं सीएससी को ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इसका प्लेसमेंट बेहतर है आज के डेट में, वो भी टॉप 10 एनआईटी की क्या ही बात करूं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताऊं, इंडिया में टॉप 32 एनआईटी है। ये जो डाटा है ये लेटेस्ट जोसा काउंसलिंग जो हुआ है उसके बाद की डाटा मैं बता रहा हूं, मतलब नीट 2025 जेईई 2025 और 2026 वाले बच्चों के लिए है। अगर आप सारे एनआईटी को बारे में जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। जनरली बाइफर्केशन होता है, कौन सी आईआईटी आती है टॉप आईआईटी में, तिरची, वारंगल, सूरतकर, राउरकेला, इलाहाबाद। ये जो हमारा टॉप की एनआईटी है, जनरली टॉप 5 एनआईटी, हर एक साल आप किसी भी ईयर में देखोगे तो मोर और लेस यही ऊपर नीचे होता रहता है। एक एनआईटी का रैंकिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वहां का पब्लिक रेटिंग कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वहां का जो हमारा प्लेसमेंट है वो कैसा है। वो सारे क्राइटेरिया मिला के एनआईएफ रैंकिंग बनता है। इस वजह से ये रैंकिंग कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये टॉप 5 एनआईटी मोर और लेस ऊपर ही यही रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एनआईटी कालीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दुर्गापुर, ये कुछ टॉप के आईआईटी एनआईटी है। कई बार लोग एनआईटी सूरत को टॉप एनआईटी में कंसीडर करते हैं, भोपाल को मिडिल एनआईटी में। तो ये चलते रहता है, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है उस एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हुआ है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बट उतना ज्यादा अंतर नहीं है। ये टॉप आईआईटी और मिडिल के जो ऊपर वाले आईआईटी एनआईटी है उसमें सूरत, जमशेदपुर, सिलचर, पटना, जालंधर, अगरतला, रायपुर, हमीरपुर, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये जो हुए इंडिया के मिडिल एनआईटी हुए। उसके बाद बात करूं मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और शिवपुर, आईएसटी शिवपुर। ये हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल में ही एनआईटी में ऐड हुआ, इससे पहले एनआईटी में नहीं था। बंगाल का बेहतरीन कॉलेज है। तो ये जो कॉलेज है इसको लोअर एनआईटी या टियर 3 के एनआईटी क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली यहां पर बच्चा जाना प्रीफर नहीं करते हैं। और जिस एनआईटी में जितना अच्छा बच्चा रहेगा वहां पर हमारा एकेडमिक उसका अच्छा रहेगा, वहां एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा रहेगा, वहां पर प्लेसमेंट बेहतर होगा। इसीलिए जो हमारा तिरची, वारंगल, सूरतकर, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, कुरुक्षेत्र, ये सब टॉप के एनआईटी है, क्योंकि यहां पर बच्चे, इंडिया के टॉप बच्चे, क्रीम बच्चे पहुंचते हैं। अच्छा, ये जो एनआईटी है, इस एनआईटी में बोलोगे क्या सीट खाली होता है? टियर 3 का एनआईटी है तो भाई एक सीट मुश्किल से खाली नहीं रहता है। रीजन, क्योंकि यहां पर भी होम स्टेट के बच्चे भरे हुए होते हैं। क्या होता है होम स्टेट, क्या होता है अदर स्टेट, क्या होता है रिजर्वेशन पॉलिसी एनआईटी में? चलिए उसको देखते हैं। एनआईटी में रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, मतलब अगर आपके स्टेट में एनआईटी है, तो वहां 50% सीट आप ही से भरेगा। अगर आपके स्टेट में एनआईटी है, मान लो एनआईटी पटना का बच्चा, बिहार के लिए 50% सीट रिजर्व है एनआईटी पटना में। समझ में आया? अगर कोई यूपी का बच्चा है तो उसके लिए 50% सीट रिजर्व है एनआईटी इलाहाबाद में। तो किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में हमारा जो एनआईटी स्थित है उस स्टेट के लिए वहां पर 50% बच्चा वहां के लिए फिक्स होता है। बाकी जो हमारा 50% बच्चा है वो अदर स्टेट से आते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपको होम स्टेट है? जहां से आप जनरली 12th करते हैं, 12th क्लास जहां से आप होता है, या फिर आपका डोमिसाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमिसाइल। डोमिसाइल बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, हिंदी में इसको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूं, मैं अपना 9th, 10th, 11th, 12th, हालांकि 12th की जरूरत होती है, बट मैंने पूरा जो अपना मेजर स्टडी था वो यूपी से किया है, कानपुर से किया है। तो मेरा होम स्टेट यूपी हो गया, हालांकि मैं हूं बिहार का, बट मेरा होम स्टेट क्या हो गया था? यूपी हो गया। तो ये क्या होता है, 12th जहां से किए हो वो दिखा दो, या फिर आप जहां रह रहे हो वहां का निवास प्रमाण पत्र दे दो जोसा वाले को काउंसलिंग के दौरान, तो आपको होम स्टेट कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो 50% उस एनआईटी में के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि 50% सीट उसी स्टेट के बच्चे होते हैं पर्टिकुलर एनआईटी में, और 50% जो बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं। उसके बाद
जो ये 50-50% है, इसमें भी कैटेगरी वाइज होता है। जैसे बात करूं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% फिक्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% फीस है, एक्ससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। ये सारे कैटेगरी वाइज, मतलब आप अपने स्टेट में पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इतना परसेंट सीट आपका रिजर्व होता है। समझ में आया? उसके बाद 20% सीट फीमेल स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। ये जो होता है फीमेल सुपरन्यूमेसी बोलते हैं इसको। मैं बताऊंगा क्या होता है, समझो। अगर मान लो 100 सीट मान लो सीएससी ब्रांच में किसी पर्टिकुलर एनआईटी में, और वहां पे अगर मान लो 20 लड़कियां एडमिशन ले ली मेरिट वाइज, एनआईटी के जो हमारा स्कोर कार्ड होता है उसके हिसाब से, और 80 बच्चा हमारा लड़का ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो 100 सीट में 90 स्टूडेंट हमारा बॉयज हो गया और 10 ही अगर कर ली, तो लड़का और लड़की के रेशियो को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा अलग से हमारा एडमिशन 20% यहां पर लड़कियों को लिया जाता है। यह मत सोचना कि आपका सीट खाएगा लड़के लोग, ये आप मत सोचना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपकी कोई गर्ल्स सीट खा रही है वहां पे, नहीं। वो सीट अलग से क्रिएट किया जाता है ताकि बॉयज और गर्ल्स का हर एक जगह जो हमारा रेशियो है वो मेंटेन बना रहे। हमारा जो होता है ना छात्राओं को पढ़ने का अधिकार, वो वहां पर इक्वलिटी मेंटेन बना रहे। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनआईटी में आपको फी कितने लगते हैं। एनआईटी में फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 62,000 से लेकर 77,000 तक होते हैं पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में। एनआईटी में एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। एनआईटी क्या, कोई भी ग्रेजुएशन करोगे, बीटेक की डिग्री करोगे तो एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, मतलब 4 साल की कोर्स होता है, मतलब 8 सेमेस्टर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मोर और लेस तो 8 इंटू अगर आप बात कर लो 60 तो 48, मतलब आप समझ रहे हो 48 मतलब 4,80,000 रुपया। लेकिन ये मिनिमम रेंज में बोला, ये मिनिमम रेंज बोला। अगर आप मान के चलो सेमेस्टर का फी है, इसके अलावा होता है मेस फी, इसके बाद होता है हॉस्टल फी, तो आप मान के चलो 1 लाख से प्लस हो जाता है हमारा एनआईटी में एक सेमेस्टर का फी। और 8 सेमेस्टर होता है, तो मोर और लेस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका फैमिली इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको 10 लाख के आसपास एनआईटी में फी लग जाएगा पूरे 4 साल में। लेकिन अगर जो बच्चा जनरल कैटेगरी से भी है, अगर आपका फैमिली इनकम कम है, तो मैं बताऊंगा कैसे आपका फी 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ये तो हुआ सेमेस्टर का फी भैया, लेकिन मेजर एनआईटी में 62,500 फी है। कुछ कुछ एनआईटी में फी ये ज्यादा है, 20 एनआईटी के आसपास अगर बात करूं तो 62,500 है। इसी चैनल पे आप जाओगे तो हर एक एनआईटी का मैं कितना फी होता है, हॉस्टल फी, मेस फी, सारा डिटेल में मैं एक वीडियो बनाया हूं। उसको जाके आप जिस भी एनआईटी को टारगेट कर रहे हो वहां जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में यहां जो आई टैब आ रहा है यहां पर मैं लगा दूंगा, वहां जाके आप टैप करके आप वीडियो को खत्म होते हुए देख सकते हो उस वीडियो को। फी बिहेवियर क्या होता है, अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फी 0 हो जाएगा, मतलब एकेडमिक फी 0 हो जाएगा। आपको हॉस्टल फी और बस मेस फी देना होगा, एकेडमिक फी आपका 0 हो गया। आपका फैमिली इनकम कुछ भी हो, अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फैमिली इनकम भैया एनआईटी वाले कहते हैं हम आपसे फी नहीं लेंगे। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, कौन कौन सा बोला, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, कौन कौन सा बोला, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, और अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, लेस देन 1 लाख है, तो आपका फुल फ्री रिमिशन होता है। फुल फ्री रिमिशन का मतलब समझाता हूं, मैं भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। मतलब अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और इनकम सर्टिफिकेट आप मांगता है आपको एनआईटी, पर्टिकुलर जिस भी एनआईटी में आप जाओगे कॉलेज के टाइम पे, पहले नहीं बनाने की जरूरत होती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है। वहां पे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दे देते हो 1 लाख से कम का बना के, तो आपका जो हमारा 62,500 ये जो फी लिया जाता है, ये फी आपको हर एक सेमेस्टर में वापस कर दिया जाता है। या कुछ कुछ एनआईटी में, जैसे एनआईटी इलाहाबाद में लिया ही नहीं जाता है, आप इनकम सर्टिफिकेट उसको पहले दिखा दो वो आपसे लेंगे ही नहीं, पहले ही फी बेबियर हो जाता है, माफ हो जाता है। अगर आप का पेरेंट का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो आपका फी 2/3 रिमिशन होता है। 2/3 बोले तो मतलब जितना भी एकेडमिक फी लगता है सेमेस्टर में, उसका 2/3 पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये फी बिहेवियर की बात रही, काफी ज्यादा यहां पर हमको गवर्नमेंट हेल्प करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसीलिए इतना सहायता मिलता है, इसीलिए लोग टॉप के हमको जो हमारा एनआईटी, आईआईटी जो होते हैं वहां जाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये सबसे पहला एनआईटी आपके पास आया है स्क्रीन के सामने। आप लोग कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइएगा इस एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं। और मैं तो बोलूंगा यार, लाइफ में सपना इतना ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो, अगर गलती से गिरे भी ना तो उस जगह पे गिरो कि वो भी दुनिया के लिए टॉप ही जगह हो।
मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ख्वाब इतना बड़ा देखो कि जब अगर थोड़ा सा फेलियर भी लाइफ में आए तो वो इतना बड़ा हो सपना आपके लिए कि वो दुनिया के लिए क्या हो, वो दुनिया के लिए क्या हो, लार्ज ही हो। समझ में आया? आगे बढ़े। ये हमारा एनआईटी तिरची का खूबसूरत सा बिल्डिंग है। एनआईटी तिरची का खूबसूरत सा बिल्डिंग है। अब बात करते हैं एनआईटी में अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, एनआईटी में अगर सीएससी ब्रांच चाहिए, अदर स्टेट से आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1224 होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं 1224। ये बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा रैंक है। अगर आप होम स्टेट आपका अगर एनआईटी आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये तमिलनाडु में कॉलेज है, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। 5066 आपका अगर रैंक होगा तो भी आपको सीएससी ब्रांच मिल जाना चाहिए। मार्क्स 250, तब बता रहा हूं 250 चाहिए जब पेपर का लेवल अच्छा हो। अगर पेपर का लेवल इजी हो तो भैया इसमें 15 मार्क्स और ऐड कर लो। मतलब 265 अगर मार्क्स आप 300 में, कितने में, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300 अगर 265 प्लस ला रहे हो, तभी आप सोचना कि हमको एनआईटी तिरची में सीएस ब्रांच मिलेगा। समझ गए? जिसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक आपको कितना 1224 आना आएगा अगर आप अदर स्टेट से हो, और अगर होम स्टेट से हो तो 5000 तक अगर आपका रैंक आता है तो आपको सीएससी मिल जाएगा। ये इतना बेहतर कॉलेज है। परसेंटाइल भैया इस रैंक पे आपको इस मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल बन रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसी ब्रांच आपको चाहिए तो अदर स्टेट के हैं तो आपको 3546 रैंक चाहिए। अच्छा, ये जो रैंक बताते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जो टॉप आईआईटी में जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा मान लो मिडिल की एनआईटी मिल रहा है, मिडिल की आईआईटी मिल रहा है, और उसको अगर एनआईटी तिरची में अगर सीएस मिल रहा है तो वो आईआईटी को छोड़ के इस एनआईटी में आना प्रीफर करता है। इसीलिए इस एनआईटी का हमारा जो कट ऑफ है इतना हाई है, इतना ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। 235, फिर वही बात, अगर पेपर इजी है तो 235, अगर पेपर टफ है तो 235, अगर इजी है तो फिर इसमें भी भैया 10-15 मार्क्स ऐड ही कर लो। इतना आपको आना चाहिए तब इसी बनेगा। ये सारे जितना ब्रांच है, सारे ब्रांच का मैंने आपको डाटा यहां पर कितना मार्क्स चाहिए, उसके लिए कितना परसेंटाइल आना पड़ेगा, मैं आपको दे दिया। आपको क्या करना है, अगर मैं सारे एनआईटी का, सारे ब्रांच का मार्क्स और डाटा डिस्कस करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं चाहता हूं वीडियो लंबा बने, आपका टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको वहां पे डीएम कर दूंगा। समझ में आया? दोनों का लिंक हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आगे मैं जैसे बढ़ूंगा, ये क्या है, ये जोसा के साइट पे अगर जाएंगे तो हर एक कॉलेज के, हर एक ब्रांच के एवरी कैटेगरी का हमारा डाटा दिया होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक। ये वही डाटा है। मान लो अगर आप एनआईटी तिरची में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, होम स्टेट कोटा है, मतलब आप अपने ही तमिलनाडु वाले बच्चे हो, तो आपको जेंडर न्यूट्रल, मतलब आपका कैटेगरी जेंडर है, जेंडर है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो आपको ओपनिंग रैंक कितना 1196 पे ओपनिंग हुआ था और क्लोज हुआ था मतलब 5066, जो मैंने अभी आपको डाटा दिखाया था, जो मैं अभी आपको डाटा दिखाया था सीएससी के लिए। ये पूरा का पूरा सीएससी का डाटा है। फिर अगर आप एनआईटी में ही ओपन हो फीमेल ओनली, जो मैं बोल रहा था फीमेल ओनली, सुपर न्यूमरेसी क्या होता है, मतलब 20% जो हमारा यहाँ पर बच्चा होता है, लड़कियां होती है, वो फीमेल सुपर न्यूमरेसी में आती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनआईटी में हमारा सीट रिजर्व होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी में जो बताया था 20% सीट वाली कहानी, तो ये पूरा डाटा है यहां मैं लाया हूं। अगर आपको और भी ब्रांच का डाटा चाहिए तो मेरे को डीएम कर लीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो, क्लियर यहां पर मेंशन होता है, ये होम स्टेट वाले बच्चों के लिए जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उसी तरीका से जब नीचे बढ़ेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तिरची कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स है। ओएस, ओएस मतलब अदर स्टेट, ओएस मतलब अदर स्टेट। अदर स्टेट वाले अगर जेंडर के बच्चे हैं, मतलब जेंडर मतलब आपका अगर जनरल कैटेगरी क्या कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब बोले तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका ओपनिंग रैंक होना चाहिए 299। देख रहे हो, AIR 299 पे हमारा ये ओपनिंग हो गया था। मतलब इस अगर इस कॉलेज में कोई बच्चा गया होगा इस बार एडमिशन लेके, तो उसका ऑल इंडिया रैंक जेई मेंस में 299 रहा है। और अगर वही बात करूं तो क्लोजिंग रैंक 1224 पे क्लोज हो गया है। इतना बेहतर हमारा ये एनआईटी अगर अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ये था ये डाटा। तो ये सारे डाटा है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हालांकि मैं पीडीएफ फिर कह रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो ये सारे एनआईटी तिरची का होम स्टेट का सारे कैटेगरी वाइज डाटा है, हर एक कैटेगरी का। अगर आप जनरल के बच्चे हो, अगर आप ओबीसी के बच्चे हो, अगर आप एसटी के बच्चे हो, अगर आप एससी के बच्चे हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी के बच्चे हो, तो ये सारे आपके लिए डाटा मैंने प्रॉपर हर एक डाटा को एनालाइज करके वहां से प्रॉपर मेंशन डाउनलोड करके पीपीटी में तैयार करके आपके लिए लाया। आप यहां से आरामी से एनालाइज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ये बहुत बेहतरीन एनआईटी आपके आंखों के सामने आया है, दिख रहा होगा आपको, ये हुआ एनआईटी वारंगल।
एनआईटी वारंगल के लिए, ये एनआईटी वारंगल का एकेडमिक जो हमारा बिल्डिंग है उसका फी है, उसका ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसका ये यहाँ पर डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। एनआईटी वारंगल में ये भी कहाँ है, तेलंगाना में है भैया। यहाँ पर अगर आपको सीएससी चाहिए जिसमें एआई और डीएस दोनों हमारा ब्रांच इंक्लूडेड है, या फिर सीएससी में दो होता है, यहाँ पर इसमें एक एआई और डीएस वाला होता है, एक नॉर्मल सीएससी जिसमें प्रॉपर सीएससी वाला ब्रांच होता है। अदर स्टेट वाले बच्चे 2186 रैंक आपको चाहिए, होम स्टेट वाले 2804 चाहिए, मार्क्स 250। अगर पेपर हार्ड है तो, पेपर इजी है तो 10 नंबर और ऐड कर लेना, इसमें 10 नंबर मोर और लेस और ऐड कर लेना, तो इतने पर आपको सीएससी मिल जाएगा। ये मैं सारे ब्रांच के लिए कितना मार्क्स आपको चाहिए वो डाटा लाया हूं, आप देख सकते हैं कौन कौन सा ब्रांच के लिए। अगर मान लो किसी बंदे को इलेक्ट्रिकल चाहिए होता है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको अदर स्टेट में ऑल इंडिया रैंक कितना चाहिए, 5678। अगर आपको ईसीई चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए 7851। ये पूरा डाटाबेस है। आप देखोगे, आप जो भी ब्रांच को टारगेट कर रहे हो आप उसके हिसाब से आप देख लो भैया आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपको कौन सी टॉप एनआईटी में आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही डाटा है जो मैं जोसा पे आपको बताया कि इस बार 2024 में अगर कोई बच्चा ओपन अगर होम स्टेट से था तो एनआईटी वारंगल में अगर उसको सीएस चाहिए था तो ओपनिंग रैंक 755 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 2804 पे। ये पूरा डाटा है, आप देख सकते हो। ये पूरा जो डाटा मैं बता रहा हूं, अदर स्टेट वाले बच्चे एसटी एससी सब के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चे अगर मान लो ओबीसी के हैं, अगर वो कंप्यूटर साइंस चाहते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका ऑल इंडिया रैंक 452 होना चाहिए। इतना बेहतरीन एनआईटी है ये सब। इसका प्लेसमेंट बहुत बेहतर है। मैं प्लेसमेंट के लिए जो शॉर्ट्स वीडियो वो भी इसी चैनल पे अपलोड किया हूं, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डाटा था। अगला जो एनआईटी है ये है एनआईटी कर्नाटका, जिसको एनआईटी सूरतकल भी बोलते हैं। वन ऑफ द बेहतरीन एनआईटी। ये एनआईटी का खूबसूरती बात बताऊं, ये जो एनआईटी है ना एनआईटी कर्नाटका, ये एनआईटी के कैंपस के अंदर ही बीच है। मतलब समझ रहे हो, मेरा दोस्त था यहां पर पढ़ता था, बताता है शिवम की मतलब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और गर्मी के टाइम में बीच में निकल जाते हैं मस्त। अरे कैंपस में बीच हो, समझ रहे हो जिंदगी तुम्हारा क्या है, गोवा तुम्हारा कैंपस में है। मतलब इतना बेहतरीन और जगह तुम समझ ही रहे हो। और वहां से वही कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, 100 किलोमीटर के रेंज में ही हमारा बेंगलुरु पड़ता है। तो बच्चे वहां पे भी जाते हैं, मार्केट में खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये एनआईटी कर्नाटका है। अगर यहाँ पर सीएस चाहिए भैया आपको, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, कर्नाटका में नहीं हो, तो ऑल इंडिया रैंक 1615 होना चाहिए। होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो 2033 मतलब 2933 चाहिए मार्क्स। फिर वही कह रहा हूँ, पेपर टफ है तो 250 पे मिल जाएगा, अगर इजी है तो प्लस माइनस 10 रखना। इतना मार्क्स आपको 260-270 के रेंज में होना चाहिए, तब एनआईटी कर्नाटका या सूरतकल में आपको मिल जाएगा सीएससी। सारे ब्रांच के लिए कितना मार्क्स चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे फिर ये हर एक कैटेगरी का, फिर से मैं कह रहा हूं हर एक कैटेगरी का ये ऑल इंडिया रैंक है, ओपनिंग रैंक और ये क्लोजिंग रैंक। ये मार्क्स नहीं है भैया, ये रैंक है। इतना रैंक अगर आप लाते हो ऑल इंडिया में, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप देख लो, तभी आपको एनआईटी सूरतकल में आपको पर्टिकुलर ब्रांच मिल पाएगा। ये सारे कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये डाटा कैसे आप डाउनलोड करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप जोसा काउंसलिंग के साइट पे जाके 2024 का जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वहां से भी कर सकते हो। ये मैं आपको कुछ आइडिया दिखाने के लिए ले आया हूं कि ऐसे डाटा होता है। अगला जो हमारा एनआईटी है, इस एनआईटी का जो कैंपस है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कैंपस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इससे बड़ा कैंपस सिर्फ आईआईटी खड़गपुर के पास है। 1200 एकड़ का कैंपस होता है, बहुत तगड़ा हमारा 1200 एकड़ जो यही लिखा हुआ है। एनआईटी राउरकेला है बिगेस्ट कैंपस ऑफ ऑल एनआईटी, सारे एनआईटीज में भैया। इसमें जो हमारा सीट होता है, हाईएस्ट सीट इंटेक कैपेसिटी होता है 1058, सेकंड हाईएस्ट होता है, थर्ड हाईएस्ट सॉरी, फर्स्ट हाईएस्ट तो कालीकट का होता है। कालीकट में सबसे ज्यादा बच्चा एडमिशन लेता है, 1058 बच्चा इस एनआईटी में एडमिशन लेता है। एनआईटी राउरकेला भी टॉप का एनआईटी माना जाता है, उड़ीसा में है। इसके लिए अगर आपको सीएससी चाहिए तो इसमें ओपनिंग रैंक कितना है, अदर स्टेट से हो तो 2940, अगर होम स्टेट वाले हो तो 7880। मार्क्स यहाँ पर भी 235-240 तक अगर आप लाओगे तो आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। 99.8 के आसपास आप परसेंटाइल लाते हो तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर और भी आपको कोई ब्रांच चाहिए तो उसके लिए कितना मार्क्स है तो वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें इतना सारा ब्रांच क्यों है, इतना सारा इसीलिए ब्रांच है क्योंकि भैया इसका कैंपस बहुत लार्ज है, बहुत सारे बच्चे को लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिरामिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक्स इंजीनियरिंग एंड एमटेक इंडस्ट्रियल, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेज है। यहाँ पर काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ का भी। आगे जैसे बढ़ेंगे, ये जोसा वाला डाटा है 2024 में कितना ओपनिंग और कितना क्लोजिंग रैंक था पर्टिकुलर कैटेगरी के कोरस्पॉन्डिंग सीएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए डाटा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे के लिए, नॉर्थ वाले बच्चे के लिए, नॉर्थ ईस्ट
बोलना गलत होगा, नॉर्थ वाले बच्चे के लिए सबसे फेवरेट और उसका सबसे बेहतरीन एनआईटी एनआईटी इलाहाबाद, जिसको एमएनआईटी इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है। इस एनआईटी का अच्छी बात क्या है, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत बेहतर है। अगर सीएससी यहाँ के लेना है तो यहाँ पर भी ओपनिंग रैंक कितना चाहिए 4191 और क्लोजिंग रैंक कितना चाहिए अदर स्टेट से है तो, और होम स्टेट के लिए अगर है तो 5000 मतलब 6000 के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक अगर आता है तभी आपको इस एनआईटी में सीएस मिल पाएगा। और मार्क्स आपको यहाँ पर भी 240 235 के रेंज में लाएंगे तो आपको यहाँ पर एनआईटी में सीएस मिल जाएगा, एनआईटी इलाहाबाद में। उसी तरीका से इसी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एक होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बहुत बच्चा मेरे से पूछ रहा था, बहुत शानदार ब्रांच है, इसका भी हमारा प्लेसमेंट आज के दिन में बहुत शानदार हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ एनआईटी में ही ब्रांच है, तो ये पूरा डाटा है एमएनआईटी इलाहाबाद यूपी के लिए। फिर से ये वही डाटा है होम स्टेट अदर स्टेट पर्टिकुलर कैटेगरी में, अगर आप अदर स्टेट होम स्टेट से बिलोंग करते हो सीएस के लिए तो आपको कितना ओपनिंग और कितना क्लोजिंग रैंक नीट 2020 जेई 2024 में हुआ है लास्ट को। ये जो है डाटा ये 5th राउंड डाटा के अकॉर्डिंग है, 5th राउंड काउंसलिंग के डाटा के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते, ये कौन सी एनआईटी है, पहले ये बताइए कौन सी एनआईटी है। ये हमारा है एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार हो रहा है इस बार। ये इंडिया की वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट है जिसमें मतलब टोटल इंडिया में 15 ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। पहले ये कुछ अमेजिंग चीज का कुछ बात है, उसके बाद भैया इसमें हाईएस्ट इंटेक कैपेसिटी है 1198, अप्रॉक्स 1200 बच्चे हर एक साल यहाँ से ग्रेजुएट होके मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट होने के लिए इंटेक लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। ठीक है, एनआईटी कालीकट के लिए अगर आपको सीएससी चाहिए तो यहाँ पर आपका अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो रैंक चाहिए 4482, और अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 10,000 के आसपास आपको इस एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। वही नंबर अगर बात करूं तो अप्रॉक्स 225 के आसपास अगर आप नंबर लाओगे तो आपको एनआईटी कालीकट में सीएस मिल जाएगा। इसी अगर आप चाहिए तो 208 210 के आसपास यहां पे मिल जाएगा। तो ये सारा डाटा आप यहां पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जैसे बढ़ूंगा तो ये फिर से वही ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो मैं बोला होम स्टेट अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए सीएससी ब्रांच में हर एक मतलब हर एक कैटेगरी वाइज में बाइफरकेशन करके आपको दिखाया हूं। ये कौन सी एनआईटी है, ये कौन सी एनआईटी है जल्दी बताएंगे। ये हमारा है एमएनआईटी जयपुर, जिसको एनआईटी जयपुर के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर यहां पर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए तो इसके लिए आपको ओपनिंग रैंक कहां होना चाहिए 4771, मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, और अगर होम स्टेट से है तो आपके पास 6000 के आसपास रैंक होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बहुत बच्चे देखेंगे कि एनआईटी जो हमारा कालीकट था यहां पर अगर होम स्टेट वाले बच्चे 10,000 तक बेनिफिट होते हैं। समझो कुछ कुछ स्टेट में होम स्टेट का बहुत बेनिफिट होता है, जैसे यहां पर बेनिफिट दिखा, बट कुछ कुछ स्टेट में होम स्टेट पहले ही हमारा फील हो जाते हैं, मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे होम स्टेट से कोई फायदा ज्यादा नहीं होता। जैसे यूपी हो गया, सूरत हो गया, एमएनआईटी इलाहाबाद, मतलब अभी जयपुर जो आपको दिखा रहा था, ये देखो एमएनआईटी जयपुर में 5000 पे ही होम स्टेट, और देखो कितना का डिफरेंस है, बहुत कम का डिफरेंस है। बट कालीकट में अगर देखो यही कालीकट में अच्छा खासा डिफरेंस था। तो कुछ कुछ एनआईटी में होम स्टेट का बहुत बम्पर डिफरेंस दिखता है, कुछ कुछ एनआईटी में नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां के बच्चे ज्यादा इंजीनियरिंग को लेके जागरूक है। यहां पर भी अगर आप 230 के आसपास नंबर लेके आओगे ±7 कर लो तो यहां पे आपको एनआईटी मतलब एमएनआईटी मतलब राजस्थान में एमएनआईटी जयपुर में आपको क्या मिल जाएगा, सीएससी मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा। अगर आप कोई और ब्रांच के लिए अगर आप देखना चाहते हो कितना मार्क्स चाहिए तो ये डाटा आपके यहां सामने रहा। ये कौन सी एनआईटी है, ये कौन सी एनआईटी है, ये हमारा रहा एनआईटी नागपुर। नागपुर एनआईटी नागपुर के नाम से जाना जाता है, टॉप एनआईटी है। ये भी मुंबई में स्थित है, नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगर आपको यहाँ पर अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके 6000 के आसपास रैंक होना चाहिए और 7000 के आसपास रैंक होना चाहिए। तो होम स्टेट यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। 215 220 के आसपास अगर आपको नंबर होता है तो एमएनआईटी मतलब वीएनआईटी अगर नागपुर में आपको क्या मिल जाएगा, सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको ईसी चाहिए तो 10,000 के आसपास रैंक, और अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 11,000 के आसपास रैंक होगा। नंबर आपको 200 के रेंज में, 210 205 के रेंज में होता है तो ईसी ब्रांच मिल जाएगा। ये कौन सी एनआईटी है, ये कौन सी एनआईटी है जल्दी बताएंगे, ये कौन सी एनआईटी है जल्दी बताएंगे। ये हमारा है एनआईटी कुरुक्षेत्र। बहुत ही शानदार एनआईटी प्लेसमेंट यहाँ का लाजवाब है। अगर यहाँ पर आप सीएससी चाहते हो तो ऑल मतलब होम स्टेट से अदर स्टेट से 6000 रैंक और होम स्टेट से 8000 रैंक, यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है। मार्क्स आपको 220 225 के रेंज में यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। उसकी तरह यहाँ पर एआई और डीएस ब्रांच भी है। तो ये सारे ब्रांच, अगर मशीन लर्निंग भी ब्रांच यहाँ पे अगर आपको अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 8000 रैंक, और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 10,000 रैंक आपको चाहिए। मार्क्स कौन सी ब्रांच के लिए कितना मार्क्स चाहिए करस्पॉन्डिंग, ये मैंने आपको डाटा दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आइडिया होगा, आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे भी और बहुत सारे ब्रांच है तो उसके अकॉर्डिंग सारे डाटा है। लास्ट नॉट द लिस्ट एमएनआईटी भोपाल। मैं सोच रहा था जब 10 नंबर का कॉलेज ले रहा था तो एनआईटी सूरत को लूं या एनआईटी दुर्गापुर को लूं या अभी एनआईटी भोपाल को लूं।
तीनों एनआईटी मोर और लेस सेम कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं। मैंने एनआईटी भोपाल को लिया है 10th नंबर पे। उसमें अगर आपको सीएससी चाहिए तो यहाँ पे आपको अदर स्टेट से 8,830 रैंक चाहिए, होम स्टेट से 10,000 रैंक पर आपको सीएससी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 200 500 200 प्लस मतलब 5-10 नंबर ज्यादा ही लाना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो किसी भी एनआईटी में अगर आपको सीएस चाहिए तो आपको मिनिमम रैंक, मिनिमम मार्क्स आप 220 से नीचे तो सोच ही नहीं सकते हो। किसी भी एनआईटी, टॉप 10 एनआईटी की बात कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भैया सेफ है स्कोर क्या है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर सेफ है स्कोर बता दो किसी भी एनआईटी में अगर हमको सीएस चाहिए, हमको तो भैया टॉप एनआईटी छोड़ दो, हमको तो कोई भी एनआईटी में सर हमको सीएस ब्रांच मिल जाए, हमारा जिंदगी सर सफल हो जाएगा, हमको इतना लोड नहीं लेना है। मैं बोला चलो ये देख लो, अगर टॉप 10 एनआईटी में तुमको सीएस ब्रांच चाहिए तो भैया नंबर 235 प्लस जेई 2025 में तुम टारगेट करो। कितना प्लस? 235 प्लस। अगर पेपर हार्ड है तो, पेपर इजी है तो ये नंबर 265 270 के रेंज में चला जाएगा। ध्यान रखना भाई। जब से हमारा मॉडरेशन ऑन हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो ये पेपर अगर इजी हुआ तो इस रेंज में नंबर आना चाहिए। ये नंबर तब बोल रहा हूं जब पेपर हार्ड होगा, तब समझ में आया। अगर आपको टॉप 10 एनआईटी में अगर सीएससी ब्रांच चाहिए तो वो रेंज में एनआईटी तिरछी वारंगल के लिए आपको इतना रेंज में नंबर लाना पड़ेगा। अगर टॉप 10 एनआईटी में अगर कोई भी ब्रांच चाहिए तो तुमको भैया 185 प्लस अगर तुम ले आओगे, फिर से वही चीज कहां पे, जेई 2025 में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आराम से तुमको टॉप 10 एनआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको मिडिल एनआईटी में अगर सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको 200 प्लस, अभी आपको दिखाया। कोई भी एनआईटी में अगर आपको, मतलब मिडिल एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो 200 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको मिडिल एनआईटी में कोई भी ब्रांच चाहिए तो 160 के रेंज में आपको, प्लस के रेंज में नंबर आपको लाना पड़ेगा जेई 2025 में। अगर आप लोअर एनआईटी में सीएस ब्रांच लाना चाहते हैं तो आपको 170 प्लस चाहिए। अगर कोई भी ब्रांच चाहते हैं लोअर एनआईटी में तो आपको कितना, 140 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ये कुछ बात रही जो आपको बताया कि अगर आपको सीएस चाहिए तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, अगर ये आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ हमको दे दे सर हम आराम से टाइम लेके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं बच्चों का। t.me CHEM स्पेलिंग सही से लिखिएगा, CHEM, उसके बाद BASICS केम बेसिक 1। समझ में आया? केम बेसिक 1 लिखेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर आप जुड़ जाएंगे, यहां पर आप मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके बाद इंस्टाग्राम की अगर बता दूं, इंस्टाग्राम है मेरा शशिकांत 1608। मैं बोल भी दे रहा हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर मेरे को डीएम कर देंगे तो यहां पर मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें मैंने हर एक एनआईटी, टॉप 10 एनआईटी की बात कर रहा हूं, उसका हर एक ब्रांच में कितना मार्क्स आना चाहिए आपको जेई 2025 और 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगेन मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसे ही और आपको वीडियो चाहिए तो अगला कौन सी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं टॉप, सिर्फ फिर से मेरे को आप आईआईटी के बारे में वीडियो बताओ। ये तो एनआईटी से वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि टॉप आईआईटी का अगर आपको वीडियो लेके आऊं, हर एक ब्रांच में कितना मार्क्स आईआईटी एडवांस में अगर आप चाहिए, हर एक कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आईआईटी जेईई एडवांस लिख के बताइएगा कि कौन से आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, आईआईटी से रिलेटेड, एनआईटी से रिलेटेड, या फिर बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कौन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज, वो तो जो भी आपको कुछ चाहिए, ये चैनल आपके लिए, ये चैनल आपका है। आप जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, आपको आइडिया हो गया होगा। हाँ, इसके लिए अगर आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक चैनल है ओल्ड स्कूल, जो मेरा ओल्ड स्कूल चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे, या फिर इसी चैनल में मैं क्या करूंगा, इसी चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहां पे आप देखोगे तो दूसरे वाले चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां पे मैं डेली लेक्चर लेके आता हूं और डेली उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बच्चों को टेलीग्राम में देता हूं, और वो क्वेश्चन बेहतरीन जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पे भी हमारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो वहां से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल जगह ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लगा रखा हूं, क्वेश्चन सेट कर रखा हूं, आप जाइए क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट गेम ऑफ जेईई मेंस और आईआईटीज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आइडिया दिया होगा कि कितना मार्क्स चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे मिलते रहे। थैंक यू बच्चों, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।